मैं अमर प्रसाद सिंह, जिला गन्ना अधिकारी बागपत। अनिल कुमार, सचिव आपका मलकपुर, वो बागपत दोनों, मलकपुर भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो डीसी साहब, शायद आपके संज्ञान में आ चुका होगा ये प्रकरण, क्योंकि आप यहाँ डीएम ऑफिस में भी थे उस दिन। तो बताओ कृपया, आपने क्या विचार बनाया, इन लोगों को बताओ भाई, क्या हो गया, क्या कार्रवाई किया? क्योंकि सम्मानित किसान भाई हैं और हमारे किसान प्रतिनिधि, सबको राम राम। सबको राम राम। हमारे जो पूर्व चेयरमैन जो पुराने हमारे पूर्व चेयरमैन श्री धूम सिंह जी थे, उन्होंने एक रिट याचिका दायर की थी कि बालकपुर चीनी मिल का गन्ना मूल्य भुगतान काफ़ी दिनों से पीछे चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो उस पर उनको गन्ना मूल्य समय से कराया जाए और उसका ब्याज दिया जाए। उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी याचिका पर विचार करते हुए और इसका एक जजमेंट दिया कि गन्ना आयुक्त महोदय इस पर विचार करें और जो है इस पर उचित निर्णय लें। तो वो चूँकि गन्ना, और उसमें 2 महीने का समय दिया और संबंधित जो निर्णय लिया जाए गन्ना आयुक्त के स्तर पर, उसकी सूचना संबंधित को दिया जाए, दोनों पक्षों को। तो उसमें यहाँ पूर्व चेयरमैन जी यहाँ पे आए, डीएम साहब को भी उसकी काफ़ी रिसीव कराए और सब जगह उन्होंने रिसीव कराया, गन्ना आयुक्त महोदय को भी रिसीव कराया गया वो काफ़ी, जिसमें अभी 30 तारीख तक गन्ना आयुक्त महोदय के पास समय है और उस पर वो जो निर्णय लेंगी उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें किसी और निचले स्तर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। जो कुछ भी निर्णय लिया जाना है वो गन्ना आयुक्त महोदय के स्तर पर लिया जाना अपेक्षित है। और जो भी कागज यहाँ डीएम साहब को दिए गए वो सब वहाँ पे प्रेषित कर दिए गए तुरंत व्हाट्सएप पे। यहीं से डीएम मैम ने कहा इसको तुरंत व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप किया गया। सर ऐसा क्यों है कि लास्ट दिन में ही वो फैसला लेंगे? अब ये तो हम उनके पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, लेकिन जरूर किसानों के ऊपर में समय का बंदिश होती है, किसानों के ऊपर बैरियर होता है। 30 दिन का समय, 30 तारीख तक का समय उनके पास है। थोड़ा सा अभी आपने एक बात कहा, हाई कोर्ट के निर्णय में संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया। नहीं क्या नहीं, अभी आपने एक सेंटेंस और भी कहा इसमें, और कि हाई कोर्ट ने कहा कि इस पे गन्ना सचिव विचार करे। ये आदेश है या विचार करने के लिए कहा गया? गन्ना आयुक्त नहीं, गन्ना आयुक्त को आदेश में क्या लिखा कि ये विचार करने के लिए लिखा गया क्या? नहीं, या ब्याज देने के लिए लिखा गया? उचित निर्णय लें इसलिए कहा। उचित निर्णय ले, विचार करें। आपने अभी कहा विचार करें। विचार और निर्णय लेने का मतलब अलग है और संबंधित निर्णय से अवगत कराना, ये भी बात बोला है मैंने। वो 30 तारीख की बैठ जाओ, यहीं से 30 तारीख तक यहीं बैठेंगे। तू बैठ। मेरे स्तर पर अगर कोई निर्णय होना होता तो अब तक हो गया होता। जो चीज जो जिसके लिए वो है हमारे स्तर से थोड़े निर्णय लिया जाता है। 2021 में मैं एडीएम साहब के यहाँ गया कि मेरा संपूर्ण पेमेंट कराओ। फिर आपसे पहले जो डीसीओ थे सुशील कुमार, शायद बोल आपसे पहले, बोलो उनके पास इन्होंने लिख के दिया, मेरा संपूर्ण पेमेंट हुआ नहीं। 1 लाख रुपए दिए मुझे। जरूरत सब है बाबूजी है, लेकिन जो चूंकि जो डीएम के स्तर से जो पास होता है कि इतने % तक भुगतान किया जाएगा, अधिकतम 1 लाख रुपए या 50%, तो वही आप लोगों को दिया जा रहा था। अब क्या होगी, मतलब इस शुगर कैन फैक्ट्री के अंदर और डिस्ट्रिक्ट बागपत के अंदर 2000 रुपए दो और अपना पेमेंट करवा लो। किसी का कोई बीमार हो चाहे ना हो, कागज वही बने 2000 में, और बिल्कुल किसी अधिकारी के उसके बिना बिल्कुल लिख रहे नहीं। और नाट का दिखाओ, कौन नाट है? मैं गवाह हूँ, मेरे घर में कोई बीमार नहीं, 2000 रुपए देगा, मैं लगभग कटवा रखे।
भाई जो और कोई मेरे घर में बीमार है किसी का जो कोई होते नहीं फिर जी मेरी बात सुन दो और जिनके पेमेंट होने उनके होते नहीं जो बीमार है आज भ्रष्टाचार की तो सारी हदें पार कर दी। किसी का अगर कोई एप्लीकेशन उसके बीमारी का कागज मेरे घर से कोई लगा के आता है वो सीएमओ के यहाँ जाता है, सीएमओ उसका परीक्षण करके तब वो दोबारा भेजते ना हैं। कोई सीएमओ ने परीक्षण किया मेरा, ना किसी अधिकारी ने करा। 2000 रुपए दिए, पेमेंट मेरे खाते में 4 दिन में आ गया। भाई साहब मैं गलत नहीं बोल रहा, प्रमाण दूंगा। क्यों सबके पीछे आ रहे, पीछे मेरे भी आ रहे, क्योंकि लिपा पोती करे। हम भी छोटे बड़े नहीं है, मजबूरी में कटवाए पीछे। और 2000 रुपए तो दिए, 2000 रुपए का ब्याज देख लो, 1 लाख रुपया कितना बैठे है। इस भ्रष्टाचार को खत्म कर दो। पीसा तो किसान अपने आप लट देकर ले लगा, क्यों नहीं फूट के रखी किसानों में इन्होंने इसलिए के रखी कि आपस में ना एक हो जा, ये बोल लेना। सुनो यहाँ इतने आदमी बैठे, हमका किसानों का पेमेंट हो रहा है, बोल रहे कोई साहब लोग बोल रहे नहीं, अपनी गलती को छुपा रहे, हमने गलती कर रखी। बंद करो इस भ्रष्टाचार को, बंद करो, यू भी रिश्वतखोरी बंद करो, और अपने आप किसान ठीक हो जाएगा, अपने आप आपको भी कर लेगा। और जितना है बढ़ोतरी सड़क का क्षेत्र, हम है परेशान। ये परेशानी इनके गाँव में तो कहीं कहीं भी आ रही है, अति अपने स्वयं भी साथ ले। जितनी परेशानी हमें है इस बढ़ोतरी सड़क को और मानसून गए हरियाणा में हमारा नहीं जान देते। जो हम नगद किसी को गंडा बेचे और तो उसका जाकर लाठी चल रहा थे जो 2 रुपए दिया। अच्छा ये हमारा सारा तो मन इकट्ठे हो रहे, सारे हमारे 10 हो रहे, और सारे हमारे चौधरी पुराने भी आ रहे, सारे के सारे इकट्ठे हो रहे। भाई हमारा ब्याज और हमारे ब्याज के मारे इकट्ठे होकर बॉन्ड बांधने लग रहे। 4 दिन हो गए इकट्ठे करते, हम राजनीति खिलाते नहीं आन रहे, और न हम नेता को टोके आन रहे। वह हमारा ब्याज और हमारा पेमेंट करा दे साहब, हम घने परेशानी हो रहे, जाकू से भी और पढ़ाई से भी, और घने परेशानी में हमारा क्षेत्र पर चल देगा परेशान। बहुत बढ़िया, हम बसा एक निर्णय के हाथ में है, वो प्रक्रिया हमें अभिषेक करनी पड़ेगी। जो हमारे कांटे हैं दूसरे मिल्ली को दे दे, जो उनसे हमारा पेमेंट करेंगे, और उसके प्रस्ताव गाँव आज देंगे, हम ही न देंगे। हमारा प्रस्ताव करके लखनऊ भेजेंगे, आपका हमारी जिम्मेदारी है। हम उसे लखनऊ आपको हमारी जिम्मेदारी आप बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं जुड़े हुए। इन्हें भी दर्द है, हमें भी दर्द है, हम सबको दर्द है, और दर्द के पीड़ा को खत्म करने के लिए हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। और हम आए हैं इसीलिए आए हैं कि हम सब आपस में बैठे और कुछ इसका सलूशन निकले, इसका कुछ निचोड़ निकले, इसके रास्ता निकले। और रास्ता निकले, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो रास्ता रोक दे। हमारे रास्ता निकलेगा, हम सबका निकलेगा कब? जब हम लोग एक साथ मिलके एक सुर में सुर चलेंगे, तब पता चलेगा। मलिक साहब जो यहाँ बोल रहे हैं, हम चेयरमैन साहब कुछ बोल रहे हैं, कोई और बोलेगा नहीं। जब एक लीडर हमारा है, जब हम नेता चुन लिए, तो नेता जो सबको लेके चलेगा, अब वो जो बोल रहा है उसको सुनेगा। अब बात आती है यहाँ पे ये कि हमने भाई साहब से परमिशन भी ले लिया कि इसमें हम बात कर लेना वैसे ओके। बात आती है कि देखिए आपका जो इन्होंने दिखाया कि इतना हमने पेमेंट कर दिया, और जो है 133 समथिंग बता रहे हैं कि बागपत का जो पेमेंट है ये जो है मलकपुर का जो है ये बचा हुआ, मलकपुर के बता रहे हैं। बाकी बागपत और रमाला जो है इसका क्लियर। तो 133 करोड़ भाई समझो। हाँ, लेकिन इसमें इन्होंने इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की, जो इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए उसमें इसमें नहीं है। तो इनका दोष नहीं, ये दोष किसकी है? शुगर केन मैनेजर है उसकी दोष है। ये दोष किसकी है? वो हमारे कलेक्टर साहब हैं, उनको इस पर परामर्श करनी चाहिए, उसकी दोष है। ये दोष किसकी है? ये सरकार की दोष है कि जो इस पर इंटरेस्ट पे इस पर बात नहीं की। लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट पे बात नहीं किया तो न्यायालय ने इस पे न्यायिक डिसीजन दिया है उसने। और उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस पे आपको 15% 15 दिन के अंदर में करके आपको इंटरेस्ट देनी है। आपका जो एक्ट है, एक्ट भी बताता है कि 7.5% के साथ आपको देनी है, और वो विचार विमर्श शुगर केन और बाकी स्टेट और ये मिल के आपस में करेंगे। तो आप हम सबको इतना ज़्यादा घबराना नहीं, और हम लोग इस पे काम करेंगे, कोर्ट के थ्रू करेंगे,
उसके साथ साथ बाकी और भी जो पड़ेगा उसके साथ भी हम करेंगे, और इसमें हमारे हक में आएगा और हम इसको जीतेंगे। हमें इंटरेस्ट भी इनको देना पड़ेगा, बाकी जो चीज़ें होंगी उसको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट जब बोल चुका है एक बार कि भाई 15% आप दो और 15 दिन के अंदर में दो, तो फिर ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ये कैसे रोक देंगे? नहीं रोक सकते। हाँ, एक सवाल है, हाँ, लेकिन कोर्ट ने मालूम है इनके विवेक के ऊपर छोड़ दिया है। नहीं, इनके विवेक के ये ऊपर, चाहे हमें पानी में डुबो इनके विवेक के ऊपर छोड़ा है, लेकिन सेक्शन भी हमें बता रहा है कि कैसे कैसे करना है। उसमें क्लॉज है बहुत सारे, ये सेक्शन में चाह के भी हमारे पैसा को आप रखे रहोगे अपने घर में और कहोगे 10 साल के बाद 2 साल के बाद कि यही पैसा आप लेके जाओ, यानी मुड़ी लेके जाओ, हमारा इंटरेस्ट नहीं दोगे। अगर वो पैसा मेरे पास होता है तो उसका 10 का 20 बना देते, 30 बना देते, 40 बना देते, तो इनको देना ही पड़ेगा। उसकी दोषी ये नहीं, पहला नंबर। इसका दोषी डीएम साहब है, इसके दोषी जो केन मैनेजर हैं, इसकी दोषी सरकार है, और हम लोग के पास क्या है? न्यायालय। हम न्यायालय ने जो आदेश किया है, फिर हम न्यायालय का दरवाजा करेंगे और बाकी लोग से बात करेंगे और करके इसका अपने फेवर में हम लोग लेके आए। धन्यवाद। इसका जवाब दो आप। जो हमारा पिछला 133 करोड़ बकाया बता रहे हैं आप, हमें तो लगा हमारा 180 करोड़ है, पर आपने कहा चलो वो 133 ही रह रहा होगा। देखिए, ऐसा है कि पिछले साल का जो इन्होंने भुगतान किया 8 अप्रैल को उनका पूरा भुगतान हो पाया। इस साल आपको मालूम है 8 अप्रैल को अंतिम गया। इस साल इन्होंने जो लिखित रूप से अवगत कराया है वो यह कराया है कि हम लोग इस बार इसी जनवरी के अंतिम तक 100% भुगतान कर देंगे और उसके बाद नया शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से पिछले साल की तुलना में 2 महीने आगे पहले कर रहे हैं ये, और ये सुधार हुआ है। और जैसा आप लोग जानते भी हैं, और मेरे आने के बाद पहली बार ही इनके गन्ना क्षेत्र में कटौती हुई है, उससे पहले नहीं हुआ था। पहले साल 8 लाख कुंतल गन्ना कटा, इस साल 9 लाख कुंतल गन्ना 9.5 के करीब कटा हुआ है। तो निश्चित रूप से इनको ऊपर दबाव पड़ा, इसी का फल मिला कि इन्होंने अलग से पैसा इंतजाम करके 80 करोड़ रुपए दिए, और चीनी के अलग। और अभी ये लगे हुए हैं, हो सकता है कल ये कुछ अच्छे अमाउंट में पैसा दें, भुगतान करेंगे जैसा पता चल रहा है। कल का 50 करोड़ का क्या था? 50 करोड़ देंगे हम चौधरी चरण सिंह के उस पर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ करेंगे। जब ये तो क्लियर नहीं कर पाए वो शाम तक भी, अभी तक कितना करेंगे, लेकिन वो कुछ करेंगे। कल चौधरी के उसके जन्म दिवस पर कुछ ना कुछ भुगतान इनका अच्छा होगा। मान लिया आप ये कह रहे हैं जनवरी के लास्ट तक ये पूरा भुगतान पिछला कर देगा और नया भुगतान फरवरी में शुरू करेगा, और किसानों को तो पैसे की अब जरूरत है बहुत ज्यादा। किसान क्या करेगा? आप हम बताएं, पिछले सालों से आप एक थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के हमारे सोचिए कि पिछले साल ये कब कर रहा था। थोड़ा सुधार तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि सुधार हुआ है, और इस बार 2 महीने पहले जो है शुरू कर देगा। और निश्चित रूप से जो कुछ ये कर रहा है नहीं होगा, इस पर सख्ती और की जाएगी और गन्ना कटेगा। ऐसा जैसा अभी चेयरमैन साहब ने अभी आप लोगों के बीच कहा कि इनके गन्ना काटने का प्रस्ताव आप लोग गांव से पास करेंगे और उसको लखनऊ भेजा जाएगा, उसको अभी ये पहले करेंगे। अब इसमें आप ये करो, अगर 15 दिन में तो ये पूरा पेमेंट देता हो पिछला, और 20 दिन के अंदर करता हो नया पेमेंट शुरू, तो आप इस पर दबाव बनाओ। अगर नहीं तो करता हो तो इसके खिलाफ FIR कराओ बड़ौद थाने में, और ऐसी FIR कराओ जिसका वो जिस पर मुकदमा चले और वो जेल में जाए, नॉन अवेलेबल। हाँ, आप मुकदमा कराते हो, हल्की धारा में मुकदमा दर्ज करवा देते हो, उसकी बेल वहीं हो जाए, आपको दस्ता भी नहीं कहीं भी कोर्ट में भी नहीं जा सकता, और थानेदार उसको जनामत दे दे वहीं एक्शन लो। इसके खिलाफ मुकदमा कराओ और ऐसी धारा में करो जो कि इसकी जनामत ना हो, जो इसको जेल में जाना पड़े। आप इसमें तैयार हो? एक किसान आपके मुंह की तरफ को देख रहे, आप